कल और परसों जिनका भी मतलब कि 3 और 4 अगस्त को जिनका भी आरआरबी पीओपी का एग्ज़ाम है, उन लोगों के लिए यहाँ पे एक छोटा सा लास्ट मिनट टिप्स का सेशन अभी हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को जो भी बात बताऊँगा टू द पॉइंट रहेगा और आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। अगर आप इसे एग्ज़ाम में फॉलो करेंगे, एग्ज़ाम टाइम में फॉलो करेंगे तो आप हो सकता है डिपेंड करता है आप लोग अगर आप लोग इसे सीरियसली बाय हार्ट फॉलो करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने का जो है ना सबसे सिंपल बेस्ट और वन एंड ओनली जो फंडा है वो क्या है कि सबसे पहले अगर आप लोगों का कोई भी सेक्शन उस एग्जाम में कोई भी सेक्शन हो, सेक्शन बोलने का तो सब्जेक्ट, जैसे कि आप लोगों को पता होगा यहाँ पे आप लोगों का रीजनिंग है और क्वांट का सेक्शन है, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को चाहे वो रीजनिंग हो या चाहे वो क्वांट हो, उसमें ईजी क्वेश्चंस को पहले टारगेट करना है कि जो क्वेश्चन कम टाइम में जल्दी सॉल्व हो जाए, ठीक है, और सही सॉल्व हो जाए, उसे सबसे पहले टारगेट करना है, उसे अप्रोच करना है। उसके बाद जो थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन होगा उसे आप लोगों को टारगेट करना है, और लास्ट में आप लोगों को जो टफ क्वेश्चंस होंगे ना या थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चंस होंगे जिनमें आप लोगों को सॉल्व करने में ज़्यादा समय देना पड़े, ज़्यादा समय वो टाइम टेकिंग ज़्यादा हो, उन क्वेश्चंस को बाद में करना है, लास्ट में करना है, ठीक है। अब चाहे वो क्वांट का सेक्शन हो चाहे वो रीजनिंग का सेक्शन हो। अब एक चीज़ और, प्लीज़ आप लोग ऐसा कुछ मत कीजिएगा कि हाँ कोई क्वेश्चन अगर आप लोग अटेम्प्ट किए और अगर वो सॉल्व ना हो पाए तो 2 से ज़्यादा बार, ठीक है, 2 बार होता क्या है ना कि हाँ एक बार आप किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट लिए, मान लेते हैं कि वो सॉल्व नहीं हो पाया, हो सकता है कि उसमें कुछ आप लोगों ने पॉइंट वगैरह मिस कर दिया होगा, कोई बात नहीं, आप लोग उसे री अटेम्प्ट करें, लेकिन ओनली वन मोर टाइम, ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ एक और ज़्यादा बार। उस 2 बार से ज़्यादा अगर आप लोग री अटेम्प्ट करते हैं तो आप लोगों का जो है वो सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। तो बेटर है कि सबसे पहले आप लोग एक सीक्वेंस में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें कि इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट एंड मॉडरेट टू टफ, ठीक है ना। अब उसके बाद जिन क्वेश्चंस में आप लोग मान लेते हैं कि स्टक हो जाते हैं, फंस जाते हैं या किसी वजह से वो सॉल्व नहीं हो पाता है, आप लोगों को री अटेम्प्ट करने का अगर उसमें ज़रूरत पड़ता है, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में आप लोगों को उस क्वेश्चन को छोड़ के स्किप करके आगे बढ़ जाना है अगले क्वेश्चन पे, ताकि आप लोगों का जो टाइम है वो बहुत अच्छे से यूटिलाइज हो जाए, ठीक है ना। उसमें कोई भी मतलब आप लोग ऐसा खुद ना कर दें कि हाँ आप लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के चक्कर में, एक ही क्वेश्चन को बार बार अटेम्प्ट करने के चक्कर में कि हाँ कैसे नहीं बन रहा है, बन ही जाना चाहिए, हम तो इस क्वेश्चन का इतना ज़्यादा प्रैक्टिस किए हैं, हम लोगों को तो इस क्वेश्चन में मतलब इतना भयंकर लेवल का तैयारी किए हैं, ठीक है ना, बन ही जाएगा, हमसे कैसे छूट सकता है, इस चक्कर में प्लीज़ नहीं फंसिएगा, वरना आप लोगों को बहुत भयंकर नुकसान हो जाएगा, ठीक है ना, टाइम का भी, और प्लस आप लोग उस टाइम में जो कुछ क्वेश्चंस बना के स्कोर हासिल कर सकते हैं, मार्क्स गेन कर सकते हैं, उसका भी आप लोगों को नुकसान हो जाएगा या लॉस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यही सबसे बेस्ट एंड सिंपल तरीका होता है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का एग्जाम में, चाहे वो किसी भी सेक्शन का हो, इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट एंड मॉडरेट टू टफ लेवल, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो इजी रहेगा वो जल्दी बन जाएगा, जो थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट होगा तो थोड़ा सा लेस टाइम कंज्यूमिंग होगा, जो मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन होगा उसमें हाई लेवल क्वेश्चंस के मुकाबले कंपैरिजन में, ठीक है ना, अकॉर्डिंग थोड़ा सा आप लोगों को कम टाइम लगेगा, और जो हाई लेवल का या टफ एडवांस लेवल क्वेश्चन होगा तो आप लोगों के लिए जाहिर सी बात है कि आप लोगों का जो टाइम है वो ज़्यादा ले लेगा, ज़्यादा टाइम जो है वो किल करेगा, उसके बाद भी पता नहीं वो सॉल्व होगा, है ना। तो प्लीज़ आप लोग इस सीक्वेंस का प्लीज़ ध्यान रखिएगा। यही जो है वो एक ही इकलौता जो कह सकते हैं ना कि हाँ प्रो लेवल टिप या जो रूल है या स्ट्रेटेजी होना चाहिए या अप्रोच क्या होना चाहिए, ठीक है ना, सही तरीके से क्वेश्चंस को टारगेट करने का या अप्रोच करने का या सॉल्व करने का एग्जाम में, जिससे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप लोग मतलब ला सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और कोई फंडा नहीं होता, कोई तरीका नहीं होता। अब एक बात और, प्लीज़ आप लोगों का जो भी टेंशन वगैरह है कि हाँ आप लोगों का तैयारी ऐसा, आप लोगों ने तैयारी तो किया है लेकिन एग्जाम में पता नहीं क्या होगा, या हो सकता है आपके मन में माइंड में ऐसा भी चल रहा होगा कि हाँ अगर हमारा टफ लेवल का शिफ्ट अगर देखने को मिल जाए कि हाँ हमारा जो शिफ्ट हो वही मतलब ऐसा ना हो खुदा ना खास्ते कि हाँ यही जो सबसे टफ शिफ्ट जो है वो निकल जाए, ठीक है ना, सबसे घटिया क्वेश्चन मतलब हम लोग इसी में देखने को मिल जाए। तो प्लीज़ ये सब जो भी एक्स्ट्रा ओवर बर्डन वाला जो थॉट्स होता है ना वो प्लीज़ आप, या नेगेटिव थॉट्स, प्लीज़ आप लोग इसको दिमाग से निकाल दीजिए। कल आप लोग बस कल और परसों आप लोग प्लीज़ फ्रेश माइंड के साथ, बिल्कुल रिलैक्स माइंड के साथ, कूल माइंड के साथ, काम एंड कंपोज होके आप लोग एग्ज़ाम देने जाइएगा। बिना मतलब का कोई भी निगेटिव थॉट्स को अपने ऊपर हावी नहीं होने दीजिए, अदरवाइज़ आप लोगों का जो है नुकसान होना ही होना है। चाहे आप लोगों का कितना भी तैयारी हो, कितना भी अच्छा आप लोगों ने प्रिपरेशन कर रखा हो, प्रैक्टिस कर रखा हो, ठीक है ना, आप लोगों का स्पीड चाहे कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर आप लोग थोड़ा सा लास्ट मोमेंट में एग्ज़ाम से पहले अगर थोड़ा सा कोताही करेंगे, अगर आप लोग गलती करेंगे तो आप लोगों को उसका खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा, ठीक है। तो प्लीज़ इस तरह का जो बेवकूफ़ी है वो करने से बचिएगा। एग्ज़ाम में बिल्कुल रिलैक्स होकर जाना है, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाना है कि हाँ आपका तैयारी अच्छा है, आप लोगों के साथ अच्छा होगा, आप लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे, चाहे आप लोगों का कोई भी शिफ्ट आए। दूसरी बात, जो अटेम्प्ट करने का तरीका है वो इजी टू मॉडरेट एंड हाई लेवल या टफ लेवल या एडवांस लेवल, ओके। इसके अलावा और कोई भी तरीका नहीं होता है। तो यही था मेरी तरफ से, ये
सच्चाई ये है ना कि लास्ट टाइम में या लास्ट मोमेंट में आप लोग ऐसा कुछ कर भी नहीं सकते हैं जिससे आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत भयंकर सुपर सॉलिड हो जाए, ठीक है ना। तो जो आप लोग जितना पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, है ना, सकारात्मक शक्ति को लेके, सकारात्मक बुद्धि को लेके सही तरीके से बस क्वेश्चन को अप्रोच कीजिए और एग्जाम में जाइए बस। इसके अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। कुछ है ऑप्शन? अगर ऑप्शन रहेगा तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में करके कमेंट मुझे ही बता दीजिएगा। मुझे बहुत ज़रूरत है, मैं भी एग्जाम वगैरह देता रहता हूँ ना, तो बहुत बंदे सोचते हैं कि हाँ यार क्या कुछ ऐसा कोई बता दे लास्ट मिनट में कि मेरा एग्जाम एकदम मतलब क्लियर हो जाए, एकदम डायरेक्ट हम IAS ही लग जाएँ, इस तरीके का मेरे माइंड में आता है। प्लीज़ तो अगर कुछ आप लोगों को पता होगा ना कोई तरीका तो प्लीज़ बताइएगा, बहुत ज़रूरत है। तो चलिए मिलेंगे हम लोग एक अगले वीडियो में।